नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का सेशन हम लेकर आए हैं, जो पिछला वीडियो था उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। और आपके लिए मैंने 71 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा था कि आप कमेंट करके बताएंगे, तो कुछ लोगों ने बताया भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यष्ट संबंधित है। तो आपके पास विकल्प क्या क्या है, चित्रकला से, संगीत कला से, स्थापत्य कला से या काव्य कला से। यष्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थापत्य कला। ठीक है। होता क्या है कि जब स्तंभ है आपका, तो स्तंभ पर आपका एक उल्टा कमल रहता है इस तरीके से बना, और इसके ऊपर जो होता है वो शीर्ष भाग आपका कहलाता है। शीर्ष भाग ये आपका होगा उल्टा कमल, और जो ये चीज़ है, ये पार्ट, ये आपका क्या कहलाता है, यष्टि। ठीक है। गमंदु मलाट कहते हैं या यष्ट कहते हैं। ठीक है, यही आपका यष्ट होता है। तो ये किसमें स्तंभ क्या है, तो इसका मतलब ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 कोणों का सितारा नामक चित्र कहाँ स्थित है। वेल्लारी से, बिहार, खैरपुर, सिंघनपुर। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उल्टा सीधा ऐसे किताब में प्रिंट कर दिए हैं, जैसे यहाँ पर से का कोई काम नहीं था, इन्होंने से दे दिया। ऐसे कई चीज़ें हैं कि जो ये प्रैक्टिस सेट है आपका, इसमें आंसर कई जगह गलत दिए हुए हैं, और हमसे भी इसी वजह से कई जगह गलती हुई है। ठीक है। आप लोगों ने कमेंट करके हमें बताया भी कि कुछ चीज़ें गलत हैं, तो वो गलत थी, मैं उन्हें जल्द ही सुधार करके आप लोगों के सामने लाऊँगा। ठीक है। फिलहाल आज का हम सेशन देखते हैं। 6 कोणों का सितारा नामक चित्र कहाँ चित्रित है। बेल्लारी में, बिहार में, खैरपुर में, सिंघनपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेल्लारी हो जाएगा। ठीक। अब हम बेल्लारी के बारे में थोड़ा जान लें। तो बेल्लारी कहाँ पड़ता है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। इसकी खोज 1892 में एम फॉसेट ने की थी। एफ फॉसेट, सॉरी एम नहीं, एफ फॉसेट ने की थी। ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र ये था, वो उत्तर पाषाणकालीन मानवों का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। ठीक है। और यहाँ पर जो गुफाएं हैं या जो गुफा पाई गई है, वो स्पेन के कोगुल गुफा से इसकी तुलना की जाती है, कहा कि बेल्लारी की गुफाओं की। ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें, जैसे ये बेल्लारी आपका कर्नाटक में होगा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो स्थान पाए गए हैं प्रागैतिहासिक कालीन कला के, वहाँ पर आए आपके चक्रधरपुर, शाहाबाद है, नवादा है, आपका सुदामा है, आपका लोमेश है, आपका रामाश्रय है, और भी गुफाएं हैं। खैरपुर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है, और सिंघनपुर भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये दिए गए विकल्प थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल खरसिया किसके अंतर्गत आता है। तो खरसिया जो है वो आपका, जो विकल्प इसमें दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, सिंघनपुर, रायपुर, मिर्ज़ापुर। तो आपका जो विकल्प है वो आपका हो जाएगा रायपुर। और रायपुर हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के। ठीक, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है रायपुर। अगर हम सिंघनपुर के बारे में बात करें तो सिंघनपुर, कर्मागढ़, खैरपुर, नवाबगढ़, कबरा पहाड़, ये सब भी आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ही आपका सिंघनपुर भी आता है। इसी के अंतर्गत कर्मागढ़, खैरपुर, नवाबगढ़ और कबरा पहाड़ भी आते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल सुदामा गुफा स्थित है। दिया गया विकल्प है आपके पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कश्मीर। तो जो सुदामा गुफा है आपका वो बिहार में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के बारे में हमने देख ही लिया कि क्या क्या चीज़ें आती थी। अगर हम देखना चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। कर्मागढ़, खैरपुर, नवागढ़, कबरा पहाड़, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आ गए। खरसिया आपका आ गया,
ठीक है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मुरैना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख का ससपोल और फार्कनैली, कौन कौन से, ससपोल और फार्कनैली, पहले कश्मीर के अंतर्गत ही लद्दाख आता था, वहीं पर थे ये सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो अमरनाथ गुफा आपका कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक कलाकार को ओझा कहा जाता था, वे ओझा मानव के चेहरे को किस रूप में बनाए हैं, तो मानव के चेहरे को उन्होंने सम्मुख बनाया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है, तो स्वास्तिक जो विकसित हुआ है वो सूर्य से विकसित हुआ है। ऋग्वेद के ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक बताया गया है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को क्या बताया गया है, सूर्य का प्रतीक बताया गया है। और यह बनता कैसे है, इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह होता है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह हिटलर भी यूज करता था, लेकिन उसका स्वास्तिक का चिन्ह थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। और जो इसमें 4 भुजाएं दर्शाती हैं वो क्या दर्शाती हैं, चारों दिशाओं को दिखाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाड़ खान मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है वो है आईहोल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तंजौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आईहोल। ठीक। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर आपका कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, ये आपका तमिलनाडु में बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। कर्नाटक की बात करें तो पंपावत मंदिर है, पंपावती मंदिर है। तंजौर की बात करें तो आप जानते हैं बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाड़ खान का आईहोल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नटराज की कांस्य मूर्ति बनी है, तो जो नटराज की कांस्य मूर्ति बनी है वो आपका चोल काल में बनी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किया गया है, बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, टेराकोटा से, कोई नहीं विकल्पों में। तो जो महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, क्योंकि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि आग्नेय चट्टान से को मतलब आग्नेय चट्टान था उसका उत्कीर्णन करके बनाया गया है। तो आपका जो आग्नेय चट्टान है वो आपका ग्रेनाइट ही है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ा घाट जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर अपनी वृत्ताकार भू योजना के लिए प्रसिद्ध है, इसका संबंध है। तो आप जब जाएंगे जबलपुर में तो आपको धुआंधार जलप्रपात मिलेगा, उससे पहले ही आपको भेड़ा घाट मिल जाता है। और भेड़ा घाट से थोड़ा जब आप भेड़ा घाट की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले ही आपको बाएं हाथ पर 64 योगिनी मंदिर मिल जाता है। और 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार, उसकी जो मतलब विन्यास है वो वृत्ताकार है। और जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस राजवंश से संबंधित है, तो ये चंदेल वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में अब अगर आप नाम देखेंगे तो विज्ञानवाद, सौतांत्रिक, वज्रयान, तो ये हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन कर दे। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे कि कालकाचार्य जो है वो जैन से संबंधित है, तो आप इन तीनों को देखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा टिक कर देंगे कि कालकाचार्य का संबंध बौद्ध धर्म की शाखा से नहीं है। तो यहाँ कालकाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के समीप स्थित है। तो अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है और वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अमरावती को ही धान्य कटक भी कहा जाता था। अमरावती तो क्या कहा जाता था,
धान्य, कटक। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट यह है कि मैंने शायद पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ये कि अमरावती स्तूप के सामने ही एक स्तंभ खड़ा है जिसे आयक स्तंभ कहते हैं, और वो पूरे देश भर में केवल ऐसा है कि जो मतलब वही अद्वितीय है, या मतलब केवल वहीं पाया गया है आयक स्तंभ जो उस स्तूप के सामने खड़ा है, और बाकी कहीं ऐसा पूरे भारत में किसी भी स्तूप के सामने ऐसा नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरहूत स्तूप के अवशेष संरक्षित हैं। तो भरहूत स्तूप के अवशेष जो हैं वो आपके संरक्षित हैं कहाँ पर? इलाहाबाद में भी, कलकत्ता में भी, वाराणसी में भी। इसका मतलब ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है, काकना बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। तो काकना बौद्ध विहार के नाम से आपका क्या जाना जाता है? सांची स्तूप। और ये क्या है? विदिशा के निकट स्थित है। इसे चेतीय गिर भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? चेतीय गिर भी कहते हैं सांची स्तूप को, और उसे काकना बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, भरहूत स्तूप है, उसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और भरहूत स्तूप का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी रेलिंग की डिज़ाइन बहुत फेमस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रागैतिहासिक गुफा मिर्ज़ापुर से संबंधित नहीं है? जितने भी आप देख रहे हैं ये नए नए नाम एकदम दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसे जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। गुफाएं इतनी अधिक मात्रा में है, उसमें से हम 4-6 को ही पढ़ते हैं, बाकी गुफाओं की जानकारी हमें नहीं दी जाती है। अब 100 गुफाएँ, 250 भीमबेटका का लेने वहाँ 600 गुफाएँ पाई गई हैं। भले ही चित्र 275 गुफा में ही है, फिर भी अगर हम 275 गुफा का नाम देखेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी हैं, मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं। ये कोई नाम सामने आया नहीं है कभी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में आपका क्या सही हो जाएगा? लम्हरी पथरी। ठीक है, इसका संबंध मिर्ज़ापुर से नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है जहाँ से तीर कमानधारी घुड़सवार का चित्र पाया गया है? तो मिर्ज़ापुर, बांदा, पंचमढ़ी, भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गुफा को 10वीं शताब्दी में डंडोल के नाम से जाना जाता था? अजंता, जोगीमारा, पंचमढ़ी, इसमें से कोई नहीं। तो आप बहुत कम ही जगह पर इन चीज़ों को पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ आज कि जिनका वर्णन बहुत ही कम किया गया है, कई पुस्तकों में तो नाम ही नहीं दिया गया है। फिर भी इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जोगीमारा। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा में कितने चश्म के चेहरे का प्रयोग हुआ है? तो वहाँ पर सम्मुख प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका, रामचरित किसकी रचना है? संध्याकर नंदी, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो ये संध्याकर नंदी की रचना है। आप ध्यान रखिएगा, रामचरित मानस जो रचना है वो तो तुलसीदास की है, लेकिन रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है। वाल्मीकि की रचना आपका रामायण है। ठीक है। और वेदव्यास की रचना महाभारत। नेक्स्ट है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो जैन साहित्य जो लिखी गई है वो अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखी गई है वो अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है और बाद में जो जैन साहित्य लिखी गई हैं वो प्राकृत भाषा में लिखी जाने लगी हैं। नेक्स्ट है आपका, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपके पास विकल्प है नीलकमल, सिंह, लाल कमल, शंख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख। नेक्स्ट है, जैन संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वैशाली, पावा, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावा। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। आचरांग, कल्पसूत्र, कालकाचार्य, प्रज्ञापारमिता। तो अब तीन में से एक ही या दो ही हमें पता होगा कि जो संबंधित हैं, लेकिन एक दो ऐसी भी होती हैं चीज़ें विकल्प में आ जाएंगी जो आपका पता होगा कि वो किसी दूसरे से संबंधित है। जैसे कि अभी पिछले विकल्प में हमने देखा था, जब हम जैन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे सामने कहा गया क्वेश्चन, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन
हाँ, आपके बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। तो आपको पता था कि कालकाचार्य हमने जैन धर्म से सुना है, जैन धर्म में सुना है, तो इसका मतलब ये बौद्ध धर्म से नहीं संबंधित है। तो उसी प्रकार कभी कभी हमें पता लगता है कि एक ही विकल्प इशारा कर देता है कि वो किसी दूसरे से संबंधित है। तो वही यहाँ पर भी है कि हमें पता है प्रज्ञा पारमिता जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंगार चैत्य स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिरण्यवत नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज सिंह। नेक्स्ट है, रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता लेक किसने प्रकाशित किया था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेम्स फर्ग्यूसन ने रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया प्रकाशित की थी। रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता इस बुक में तो ये जेम्स बर्गेस को दे रहे हैं, परंतु कहीं ये मिला नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जो रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया है ये लेख जेम्स फर्ग्यूसन ने प्रकाशित करवाया है। ठीक है, हेरिंगम का है अजंता फ्रेस्कोज। ठीक, और यूनेस्को ने जो किस नाम से अपना लेख प्रकाशित कराया था, तो पेंटिंग ऑफ अजंता केव के नाम से प्रिंट कराया था इस चीज़ को। नेक्स्ट है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है, तो गुफा संख्या 9-10 सबसे प्राचीन मानी जाती है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा संख्या 9-10 की चित्रकारी किसके शासनकाल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो भारतीय चित्रकला जो है वो आपकी किसकी पुस्तक है? वाचस्पति गैरोला की। भारतीय चित्रकला वाचस्पति गैरोला की पुस्तक है। लेकिन भारत की चित्रकला, भारतीय चित्रकला वाचस्पति गैरोला, और भारत की चित्रकला, ध्यान रखिएगा, भारत की चित्रकला ये रायकृष्ण दास की रचना है। ठीक, गिरिराज किशोर की जो रचना है वो है कला और कलम। कला और कलम गिरिराज किशोर की रचना है। और जगदीश गुप्त की जो रचना है वो क्या है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, चैत्य मंदिरम का निर्माण किस गुफा में हुआ है? तो दिए गए बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 16। नेक्स्ट है, कला विलास किसकी पुस्तक है? तो कला विलास जो आपकी पुस्तक है वो किसकी है? डॉक्टर R.A. अग्रवाल की। नेक्स्ट है, दया याचना का चित्र अजंता के किस गुफा में बनाया गया है? आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये चित्र है आपको सीधे सीधे दया याचना नहीं मिलेगी। हो सकता है कि किसी किताब में दया याचना हो, लेकिन कई जगह पर ये सीधे नहीं लिखेगी। एक आता है शांतिवादी जातक। ठीक, तो शांतिवादी जातक में क्या होता है कि एक ऋषि रहते हैं शांतिवादी, जो कि बोधिसत्व का ही एक अवतार होता है या जन्म होता है, एक तरीके से मान लीजिए। तो एक राजा होता है और उनकी रानियां, ये लोग जाते हैं जंगल में, तो रानियां और उनकी सेविकाएं जब राजा सो जाते हैं तो वो शांतिवादी सन्यासी के पास जाकर उनका प्रवचन सुनने लगते हैं। इसमें इतने में राजा जग जाते हैं, अकेला पाकर वो क्रोधित होते हैं और रानी और बोधिसत्व को मारने का आदेश दे देते हैं। तो जो रानियां और सेविकाएं होती हैं वो क्षमा याचना मांगती हैं। तो यहीं से आपका जो दया याचना का जो चित्र है वो गुफा संख्या 2 में आपको मिलता है, और ये किस नाम से? शांतिवादी जातक के नाम से मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अजंता की गुफा में प्रयोग हुआ है मानसिक परिप्रेक्ष्य, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर कई पुस्तकों में आपको मिल जाएगा कि जो आंसर माना गया है वो माना गया है काल्पनिक परिप्रेक्ष्य को। पर अगर हम बात करें तो काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? जैसे एक साथ ही कई दृश्यों को दिखाने में। ठीक है, जो कि जैसे मान लीजिए कि संभव ना हो एक साथ ही, मतलब लेकिन उन अलग अलग घटनाओं को एक साथ ही दिखा दिया जाए, वहाँ पर काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है।
मानसिक परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग किया गया है और बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन कई किताबों में आपको काल्पनिक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट आंसर मिल जाएगा। हालांकि होना यहाँ पर क्या चाहिए कि उपयुक्त सभी का प्रयोग किया गया है। तो आज का सेशन बस इतना ही, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है कि बाघ गुफाएं संबंधित हैं हीनयान संप्रदाय से, महायान संप्रदाय से, ए बी दोनों से या केवल बी से। ठीक है, ये आंसर आपको देना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हर रविवार को टेस्ट होगा जो कि आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर दे सकते हैं। सारी चीज़ें निःशुल्क होंगी। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो वहाँ आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो आपको जो ये सारी चीज़ें नोट्स के रूप में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और वो भी आप फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।